मूवी देखते हैं ना आप लोग, जरूर देखते होइएगा या फिर कभी देखे होइएगा या फिर जब मन किया तब देखते होइएगा। देखते हैं ना आप लोग। कभी सोचते हैं ये मूवीज जो आप देखते हैं, मूवीज में बहुत किस्म के मूवीज, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, भोजपुरी हो गया, साउथ में जो मूवीज हो गया, बहुत सारे मूवीज होते हैं। आप लोग तो देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। क्या समझते हैं मूवीज जब आप लोग देखते हैं तो क्या समझते हैं? एक ही ना माइंड में समझते हैं। जिसका माइंड जो लो है, मान के चलिए, जिसका अगर मान के चलिए समझ ज्यादा नहीं है, मूवीज के बारे में नहीं जानता है कि मूवीज शूट कैसे होता है, उसे रियलिटी में कैसे बनाया जाता है, आखिर उसका रियल में शूटिंग होता है, वो लोग अगर जानते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उतना देखते तो है लेकिन एक तरह से उस साइड करके चलते हैं, उसे सोचते हैं कि यार यार ये मूवीज में है, यार रियल में थोड़ी होता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो लोग उसे रियलिटी समझते हैं, जैसे मान के चलिए किसी को पता नहीं है, जो मान के चलिए छोटे होते हैं, कुछ जैसे समझ नहीं होता है, जैसे मान के चलिए हम ही लोग हैं, बच्चे में जो होता है कि मूवीज जब देखते थे, हम लोग जब मूवीज देखते थे तो उसमें क्या होता था कि सोचते थे कि यार यार ये रियलिटी में हो रहा है। कोई भी चीज को मूवीज में देखते थे उसे रियल समझ जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में जो समझदार इंसान है, जिसे मान के चलिए एज हो गया है कुछ, उसे पता चल गया है, या फिर अभी के डेट में जो भी बच्चे को भी पता है कि मूवी शूट होता है और कैसे करके शूट होता है, ठीक है, उसको पता है, तो वो क्या करते हैं कि रियलिटी समझते भी है और थोड़ा अलग भी सोचते हैं, ठीक है। तो आप लोग में एक बात जो होता है ना, मैं इतना ही कहूंगा, जब आप लोग मूवी देखते हैं तो उसे कुछ समझते हैं या फिर सिर्फ देखते चले जाते हैं? याद रखिएगा, इतने सारे मूवीज बनते हैं ना दुनिया में, बहुत सारे फिल्म शूट होते हैं, बहुत सारे मूवीज बनते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कारण रहता है। अब मान के चलिए बहुत से लोग सोचते हैं यार यार ये इसमें मूवीज में ये चीज हो रहा है, ये नहीं यार रियलिटी में हो नहीं सकता है। एक मैं आपको बात बोलूं, रियलिटी में होता है, रियलिटी के कारण ही होता है और रियलिटी में भी होता है, लेकिन उसी को आपको मूवीज में दिखाया जाता है। इसलिए ये कभी मत समझिए कि भाई जो मूवीज में होता है वो रियलिटी में नहीं होता है, ये आपका गलत है। लाइफ में कभी ये मत सोचिए कि भाई जो मूवीज में होता है वो रियलिटी में नहीं होता है। मूवीज में जितना खतरनाक होता है ना, उतना खतरनाक, उससे भी ज्यादा खतरनाक रियलिटी में होता है। रियलिटी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मूवीज में ये एक दूसरे के साथ ऐसे हो गया, उसका दुश्मन ये है या फिर इसका दुश्मन वो है, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। अपने आप में मान के चलिए एक माइंडसेट आप ले जाते हैं कि भाई रियलिटी में नहीं होता है, गलत। ये कभी माइंड में सोचना ही नहीं कि भाई जो चीज तुम मूवीज में जो देखते हो वो रियलिटी में नहीं होता है, रियलिटी में भी होता है। अपने माइंड से ये निकाल दो सेटअप कि भाई नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग अगर फिल्म देख रहे हो तो अपने आप में एक समझ जाओ, मूवीज में जो भी चीज आप देख रहे हो उसे एक तरह से अपने माइंड में बैठा लो। मूवीज आपको मनोरंजन के लिए तो बनाता ही है, एक तरह से आपको समझाने के लिए भी मूवीज बनाती है। तो आप लोग जो फिल्म और मूवी देखते हैं ना, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देखिए, उसमें समझिए, अपना माइंडसेट लगाइए कि आखिर में उस मूवीज में जो ये सब हो रहा है उसका रीजन क्या है। क्या वो फालतू में बनाया हुआ है? क्या ऐसा रियलिटी में नहीं है? बिल्कुल रियलिटी में है। बहुत सारी मूवीज में देखते हैं संघर्ष जो होता है, बहुत से मूवीज में संघर्ष भी होता है, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। वो सब ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवीज में होता है, रियलिटी में भी होता है। जो इंसान इसके बारे में नहीं जानते सिर्फ वही समझेंगे कि भाई ये नहीं हुआ, लेकिन जब उस पे बीतेगा ना तो वो अपने आप को दर्शाएगा कि भाई जिस तरह से मूवीज में होता है आज मेरे साथ रियलिटी में हो रहा है। या फिर उसके साथ गलत हो तब या फिर सही हो तब। मूवी में देखते होइएगा बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे, किसी के साथ गलत होता है, किसी के साथ अच्छा होता है, तो वो सोचते हैं भाई इतना बुरा यार मूवीज में ही हो सकता है, रियलिटी में थोड़ी होगा। रियलिटी में होता है, लेकिन जब होगा तब तुम्हें मालूम चलेगा। अच्छा। ऐसे मालूम नहीं चलेगा, जब होता है तब मालूम चलता है। कभी भी ये माइंडसेट में मत लो कि भाई जो भी कुछ होता है वो मूवीज में ही होता है, ऐसा नहीं, रियलिटी में होता है। और रियलिटी में होता है, जब रियलाइज होगा आपको तब आपके माइंड में एक सेटअप बनेगा कि भाई नहीं यार एकदम सही है, रियलिटी में होता है। तो अपना माइंडसेट को क्यों ले जाते हो इधर उधर? जब जान रहे हो मूवी देख रहे हो तो मूवी में मान के चलो एक तरह से मान के चलो, कोई फोन में मूवी देखता है, कोई हॉल में देखता है, कोई कहीं भी देखता है, खर्च होता है ना। फोन से देखोगे, मोबाइल का बैटरी चार्ज जा रहा है नीचे की ओर, बैटरी भी तो डाउन हो रही है ना, मोबाइल का रिचार्ज हुआ वो भी डाउन हो रहा है, एमबी तुम्हारा डाटा खत्म हो रहा है। सब चीज में जब तुम्हारा लग रहा है, हॉल में मूवी देख रहे हो उसमें भी टिकट का पैसा लग रहा है, जब सब कुछ लग रहा है तो तुम उससे कुछ ना कुछ हासिल करो। जरूरी नहीं है मूवी देख ली हटा दिए साइड कर दी। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर आप मूवी देख रहे हैं ना, अगर आपको इंटरेस्ट लगे कि भाई ये मूवी में मजा आ गया, उस मूवी को आप एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। अब आप बोल रहिएगा कि भाई मैं इस मूवीज को दोबारा क्यों देखूंगा, जब मैंने एक बार देख चुका हूं तो मैं उस मूवीज को दोबारा क्यों देखूंगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आप पहला बार जब मूवीज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या होने वाला है आगे ये आप नहीं जानते हैं। जब आप फर्स्ट बार जब मूवीज देखते होइएगा क्या होने वाला ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप सेकेंड बार या थर्ड बार, पहले नंबर तो थर्ड बार की कोई जरूरत नहीं है, आप देखिएगा वो आपके मैटर है कि चलिए मन किया अच्छा मूवी है तो आप देख सकते हैं। लेकिन पहला बार छोड़ के दूसरा बार जब आप मूवी देखिएगा ना,
तो जहां आप पहले बार में नहीं समझे होइएगा ना, वहां पे दूसरे बार में आप समझिएगा, अरे यार यहां से ये होने वाला था, इसका कारण ये था, ये आपके माइंड में आएगा, ये आएगा आपके माइंड में। और ऐसा हुआ है और होता भी है, और अपने माइंडसेट में ये जाता भी है, और इंक्रीजमेंट की तरह आपका दिमाग चालू होगा कि भाई यहाँ पे ऐसे करके ऐसे क्यों हुआ था। फर्स्ट बार जब आप मूवी देखिएगा तो बहुत से चीज उसमें ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे सीन दिखाएंगे जो आपको समझ से बाहर होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा कि अरे यार ये क्या होगा था, साइड करो हटाओ। लेकिन उसे दोबारा देखिएगा ना, तो उस जो आपको दिखाया जाता है उसी में कुछ ना कुछ होता है, वो आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे ये हुआ था इसलिए यहाँ पे ये हुआ था। ऐसे करके आपका माइंडसेट में एक जाएगा, और एक डिस्टर्बेंस जो होता है, एक कंफ्यूजन जो होता है, वो आपका साइड होगा। तो अपने माइंडसेट को एकदम ऐसा कंट्रोल करके रखो ना कि क्या होने वाला है उसमें, वो आपको फर्स्ट बार में आप देख लिए, दूसरा बार में उसका वेरीफाई कर दिए, पूरा मूवीज को आप समझ गए अच्छे तरीके से कि भाई इसमें हुआ था क्या। तो कभी भी मूवीज आप लोग देखते हैं तो मूवीज देखिए तो मनोरंजन के लिए सिर्फ ना देखिए, उसे समझिए। क्योंकि याद रखिएगा, हर एक जितने भी मूवीज बनते हैं ना, उसमें इंसान की रियलिटी बताई जाती है कि दुनिया में कैसे कैसे इंसान है, दुनिया में कैसे क्या क्या हो रहा है, और दुनिया आपके साथ क्या क्या खेल रच रही है, और दुनिया आपके साथ क्या करने वाली है, ये सब की आपको रियलाइज कराएगी। और अपना कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ाइए, ना कि उसे डाउन करिए। जितना हो सकता है उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, क्योंकि लाइफ का इंक्रीजमेंट बढ़ रहा है ना, तो मूवी देख कर बढ़ाइए। मान के चलिए मूवीज आप देख लिए, छोड़ दिए, अरे यार मूवी में ऐसा हो गया है, रियलिटी में नहीं होगा, होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा ना रियलिटी में, तो उसका चांसेस जो होता है, ये मत समझिए कि आप ही के साथ होगा, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो मूवीज में हो गया वो आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं है, आपके साथ भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रियलिटी में वैसा होता है। इसलिए मूवीज में भी आपको दिखाया जाता है कि इस तरह का होता है, इसलिए जहां पे जो लग रहा है हमें, वहां पे वो चीज नहीं होता है। इसलिए हर जगह पे अपना सावधानी बरकरार रखे, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इस तरह से इंक्रीजमेंट करके बढ़ाएं कि कोई भी आगे चल के परेशानी आ रही है, आप उसे अच्छे तरीके से आप उसे सामना कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अपने माइंड को घबराना नहीं है, चाहे जो हो जाए, इधर से मुसीबत आए या उधर से मुसीबत आए, याद रखिएगा मुसीबत आती है तो मुसीबत जाती भी है, ठीक है। मुसीबत कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए, मुसीबत रुकती नहीं है, ठीक है। या फिर खुशी हो, हैप्पी मूड हो, कितना भी आ जाए वो रुकती नहीं है, वो फिर थोड़ा देर बाद चली जाती है। तो अपने माइंड में ना कभी उतना टेंशन नहीं लेना है, उतना अथी नहीं, ज्यादा ज्यादा मूड ऑफ है तो कभी अपना मूड ऑफ मत करना है, क्योंकि मुसीबत कितने भी बार आ जाए, बस थोड़ा देर के लिए दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए अपने आप को कि मुसीबत है, थोड़े दिन की है, ये मुसीबत टल जाएगी। क्योंकि मुसीबत आई है तो मुसीबत जाएगी। याद रखिएगा, हर चीज का एक उल्टा जरूर होता है, अपोजिट जरूर होता है। मुसीबत आई है तो मुसीबत जाएगी, खुशियां आई है तो खुशियां भी जाएगी। मतलब ये नहीं कि खुशियां चल गई तो मुसीबत आएगी, नहीं, मुसीबत आई मुसीबत गई। खुशियां अगर आई है तो खुशियां जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना कि खुशियां गई तो मुसीबत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मन शांत रहेगा, लाइफ में सेटलमेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर मुसीबत आई है तो मुसीबत चली जाएगी, खुशी आई है तो खुशियां भी थोड़ी देर के लिए जाएगी, लेकिन आपके माइंड में जो होता है, माइंड में सेटअप एक तरह से बन के रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुसीबत आई मुसीबत चल गई, खुशियां आई और खुशियां जा भी रही है तो मुसीबत ना आई, खुशियां भी नहीं है मुसीबत भी नहीं है, एकदम आप रिलैक्स है, एकदम नॉर्मल है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी से खुशियां अगर थोड़ा देर के लिए चला जाए तो आपके पास मुसीबत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। खुशियां आपके माइंड से अगर चला भी जाए तो आप नॉर्मल भी रह सकते हैं थोड़ा देर के लिए। अपने माइंड में जो है नॉर्मलाइज एकदम नॉर्मल तरीके से आप रह सकते हैं, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक सक्सेस की ओर खींच के बना सकते हैं। इस तरह से अपने लाइफ को कॉन्फिडेंस लेवल के तरह बना के अपने लक्ष्य की ओर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बढ़ते चले जाओ। और कभी भी याद रखना, मूवीज को कभी भी जो होता है मनोरंजन के लिए सिर्फ मत देखो, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए देखो, और मूवीज से कुछ समझो, और मूवीज की जो भी एक स्टेप बाय स्टेप सबको अच्छे तरीके से समझो, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।